आपकी भी रही है प्रदेश में, ऐसा नहीं है कि सरकार आपकी नहीं रही है, ठीक है, वो बात अलग है कि क्योंकि आप एक क्षेत्रीय पार्टी है। लेकिन सवाल मेरा आपसे सीधा सा है, क्या आपको लगता है कि इनेलो के पास एकमात्र यही रास्ता बचा है कि रास्ता आप रोको, आंदोलन आप करो, उसके बाद आप अपनी बात सरकार से मनवाइए? क्या इसके अलावा कोई विकल्प आपके पास और नहीं है? क्योंकि इससे तो आम जनता को ही परेशानी होगी, क्योंकि और पूरा का पूरा जो मामला है वो कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ ये मामला है। देखिए, मैं आपको दो चीज़ें बता दूं। पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैंने आपको बताया कि हम जनता को कतई परेशान नहीं करना चाहते। एक दिन का सांकेतिक प्रदर्शन है, वो भी कुछ घंटे के लिए चलेगा, उसमें जो है लोगों को रोका जाएगा, उसके बाद में अपने गंतव्य की तरफ वो प्रस्थान कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक रास्ते की बात, हमारी पार्टी घोषणा कर चुकी है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगा लीजिए या केंद्र सरकार लगा लीजिए, इसके अंदर संजीदा नहीं है, इसलिए हम हमारा वकील भी खड़ा करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि हरियाणा के हितों के लिए जो है SYL के लिए हरियाणा सरकार कुछ काम नहीं करना चाह रही है, तो हम अपनी तरफ से भी जो है तर्क वहां पर रखेंगे। ठीक है। तीसरी बात, हम इस मुद्दे को लेकर के लगातार जो है किसानों के इस सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के जो हरियाणा के लगभग 60% एरिया से जो है जुड़ा हुआ है, उस मुद्दे को लेकर के हम लगातार जो है पिछले 7-8 महीने से रोड पे भी संघर्ष कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी संघर्ष कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने केवल एक रास्ता चुना है, हमने हर प्रकार का दबाव बनाया। हम गवर्नर के पास गए, हम राष्ट्रपति के पास गए, हम मुख्यमंत्री के पास गए, हम जाकर के केंद्रीय गृह मंत्री से मिले। जहां तक बात सुरक्षा की है, हम संजीदा पार्टी, हमें पता है कि सुरक्षा का खतरा होगा तो हम जिम्मेदार है उसके लिए, हम ऐसा कोई भी कार्य नहीं करने वाले हैं। दीप कमल सहारण साहब, सवाल आपसे ये है कि सांकेतिक ये आंदोलन है, रास्ता भी रोकेंगे, कुछ घंटों के लिए रोकेंगे, फिर छोड़ भी देंगे, रास्ते से हट भी जाएंगे, इससे हासिल क्या करेंगे? देखिए साकिब जी, एक बात तो ये, जैसे अभी ढूंढ साहब कह रहे हैं कि लोगों को परेशान नहीं करेंगे, परेशान तो लोग होंगे, ये तो निश्चित है कि आप एक जब हाईवे को रोक लेंगे, सड़क पर जाम लगा देंगे, तो ये संभव नहीं है कि उसमें से आप किसी इमरजेंसी गाड़ी को निकाल भी पाएंगे या एम्बुलेंस के लिए रास्ता भी बना देंगे, या कोई और ज़रूरी लोग हैं जिनको मान लीजिए फ्लाइट पकड़नी है दिल्ली जाकर, उनके लिए कोई व्यवस्था कर पाएंगे। जब रास्ता जाम हो जाएगा और इतनी संख्या में ट्रैफिक चलता है, आप कोई वैकल्पिक वहाँ पर इंतजाम सोच नहीं सकते हैं। संकेत जो मुझे लगता है इंडियन नेशनल लोकदल जो देना चाहती है वो ये है कि पंजाब ने पानी क्यों रोक रखा है। पंजाब ने पानी इसलिए रोक रखा है क्योंकि पानी वहां से बहकर हरियाणा आता है, पंजाब पानी रोक सकता है, इसलिए उसने पानी रोक रखा है। अब इस सिद्धांत पर चलकर अगर राज्य काम करने लगे तो फिर देश कैसे चलेगा, उसी बारे में एक संदेश देने की कोशिश है कि एक रास्ता हमारे यहाँ से जाता है, अगर हम उसको रोक लेंगे तो फिर आप कहाँ से जाएंगे, और हम जिस राज्य में से आगे होकर जाते हैं, मान लीजिए उत्तर प्रदेश जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, वो हमारे रास्ते बंद कर देंगे तो फिर देश कैसे चलेगा। एक तो ये संदेश है कि आप किसी जमीन पर हैं और वहां पर कोई भौगोलिक रूप से आपको फायदा है, इस वजह से आप कोई मनमानी करें, तो ये एक देश में नहीं चलना चाहिए, उसका एक जवाब है। दूसरा जो मुझे लगता है कि पंजाब ने अपने पानी को लेकर अपने जो लोग हैं, किसान हैं, उनको बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रखा है, उनको यूं कह लीजिए भड़का रखा है कि वो किसी भी रूप में, आक्रामक रूप में उस पानी को रोकने के लिए, भले ही उनको उसका फायदा ना पता हो या ना दिख रहा हो या ये नहीं दिख रहा हो कि कितना नुकसान हो जाएगा पानी आने से उनका, लेकिन उन्होंने उनको मोटिवेट कर रखा है, ये तय है। बाकायदा फिल्में बन रही हैं, बाकायदा जो विज्ञापन का जो कैंपेन होता है उसका बड़ा हिस्सा होता है। हरियाणा में इस चीज की कमी है। हरियाणा में तो आप देखिए, इतने समय से हम SYL को 10-15 साल से देख रहे हैं, कभी इसको लेकर तो इस तरीके का आंदोलन नहीं हुआ कहीं भी। आरक्षण को लेकर होंगे, किसी और चीजों को लेकर होंगे, बहुत बड़े बड़े आंदोलन हरियाणा में होंगे, लेकिन SYL को लेकर कोई बहुत बड़ा आंदोलन तो आज तक 2 दिन तक कोई चलता हुआ आंदोलन हमने नहीं देखा है। एक ये कमी है कि इस बहाने क्या हरियाणा के लोग भी इस बात को लेकर जागरूक होंगे कि अपना हक लेने के लिए अगर उनकी भी जरूरत पड़ती है किसी सरकार को या किसी भी रूप में, तो क्या वो भी आगे आएंगे कि नहीं आएंगे। एक ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंडियन नेशनल लोकदल की कोशिश है कि देखिए, गुनेगार तो सारी पार्टियां हैं, इंडियन नेशनल लोकदल का भी राज रहा है, तभी वो समझौता रद्द हुआ था। 10 साल तक कांग्रेस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस नहीं लेकर आ सकी, और अब 1-1.5 साल से बीजेपी जितनी धीमी रफ्तार से काम करवा रही है वो भी इतिहास में दर्ज होने वाला है। सबने ही कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन फर्क बस इतना है कि कौन इस बात में कम से कम ये जाहिर कर दे कि हम सबसे ज्यादा चाहते हैं SYL। इंडियन नेशनल लोकदल उसमें कहीं ना कहीं
ये कोशिश दिखा रही है कि हम सबसे ज्यादा इस मामले को लेकर जागरूक हैं और चिंतित है कि एसवाईएल का पानी हरियाणा के लिए आना चाहिए। अब किरण चौधरी जी का भी मैं सुन रहा था कि कांग्रेस पार्टी भी कोई धरना करने की कोशिश कर रही है, बीजेपी तो सरकार में है, उनको तो डिफेंस पर रहना पड़ेगा। ठीक है दीप कमल जी, लौटते हैं आपके पास। एक सवाल जरावता जी आपसे जी, जो शुरुआत में मैंने आपसे पूछा था कि परेशान कर दिया इंडियन नेशनल लोकदल ने, आपने कहा बिल्कुल भी नहीं। पैरामिलिट्री फोर्सेस की 4 टुकड़ियां सरकार की तरफ से मंगवा ली गई हैं, उनको रखना, उसकी वजह से राजस्व पर जो एक बोझ पड़ेगा अतिरिक्त जिसका कोई मतलब नहीं बनता, तो इसको सरकार की आप संजीदगी कहेंगे, सरकार की समझदारी कहेंगे, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि पेशानी पर बल पड़ गए। नहीं देखिए, स्वाभाविक तौर पर जब कोई इस तरह का आंदोलन होता है या कोई राजनीतिक जलसा होता है तो स्वाभाविक तौर पे कि कानून व्यवस्था की हमारी जिम्मेदारी भी है और हमें एहतियात के तौर पर, क्योंकि अभी तक आज ये कुछ कह रहे हैं, कल इनकी स्टेटमेंट कुछ हो। माननीय मुख्यमंत्री जी निवेदन कर चुके हैं विपक्ष के नेता से भी कि भाई आप रास्ता ना रोके, कानून को अपने हाथ में ना लें। और जब कानून अगर कोई अपने हाथ में लेगा तो स्वाभाविक है कि कानून व्यवस्था की स्थिति तो संभालनी है। उस परिस्थिति में चाहे पैरामिलिट्री फोर्स बुलानी हो, चाहे दूसरे कानूनी प्रक्रिया जो भी अपनानी हो वो अपनाई जाएगी। लेकिन हमारा आज भी यही है कि प्रदेश की, देश की जनता परेशान ना हो, देश का संगठनात्मक जो ढांचा है वो बना रहे। जिस तरह से कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह अच्छी हरकत कर रहे हैं, रविंद्र ढुल ने कहा कि न्याय युद्ध के दौरान आप लोगों ने भी भरोसा नहीं है, आप लोगों ने भी रास्ता रोकने का काम किया भरोसा नहीं है। न्याय युद्ध के टाइम आप लोगों ने भी रास्ता रोकने का काम किया था, नहीं सड़कें जाम आप लोगों ने हमने तो विधानसभा में रिजाइन भी दिया और ये एनएल वाले सत्ता में रहे उस टाइम, हमने तो रिजाइन दिया विधानसभा, हमारे विधायकों ने एसवाईएल के लिए। चलिए वो ये एक तो काउंटर की बात है। उत्तर ले लीजिए। हाँ काउंटर दे रहे हैं, काउंटर कर रहे हैं। ठीक है एक सेकंड जरा काउंटर सुन रहे रविंद्र ढुल जी। रिजाइन की मैं आपको बता दूं, ये जो विधानसभा खत्म समाप्त होने से 4 महीने पहले 5 महीने पहले जो इनकी तरफ से रिजाइन का जो ढोंग किया गया था, मैं उस ढोंग से जो है ना न्याय युद्ध के मैं बात करूंगा। उस समय पर भी भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि हम रिजाइन करेंगे, लेकिन क्योंकि उस समय पर विधानसभा का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में केवल एक विधायक डॉक्टर मंगल सेन, उन्होंने रिजाइन किया था। उसके अलावा सभी विधायकों, किसी भी विधायक ने रिजाइन नहीं किया था। बाकायदा भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान से इंस्ट्रक्शन आई थी कि कोई भी विधायक इसको रिजाइन नहीं करेगा। ये भी इतिहास का फैक्ट है। तो ये इस प्रकार के फैक्ट दिखा करके हमें मत बताइए, आप ये बताइए वर्तमान में कितने संजीदा है। अरे हम तो ढुल साहब आप निश्चिंत रहे, नहर बनेगी, पानी लाएंगे, आप परेशान ना हो। अगर आपको चिंता होती तो आप लेके आते। आप बहुत लंबे समय, देखिए आपने तो, देखिए ढुल साहब आपने कोशिश की कि हम कोर्ट से वापिस उठा लें और इसको आपस में बैठ के समझा, आपने कोशिश की। आपने जब पहली बार जब 1989 के अंदर, और आपने कभी, अगर आपने ढुल साहब गंभीरता, आज आपके अंदर कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल में दूसरे तीसरे की लड़ाई है। आप ना किसानों के प्रति गंभीर, ना आप प्रदेश के प्रति गंभीर, ना आपकी कोई नीति है, ना कोई नियत है। अगर आप थोड़ा सा भी आप प्रदेश के प्रति संवेदनशील होते, आप और कांग्रेस पार्टी, तो एसवाईएल का पानी बहुत पहले आ चुका होता। आज आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी गंभीर है, पानी लेके आ रहे हैं। रेफरेंस की बात हो, हमने वहां पैरवी की और आज भी हम केंद्र सरकार में मजबूती से अड़े हुए हैं, हम पानी लेके आएंगे। आप लोग कानून अपने हाथ में लेके, सिर्फ आपका, जब कांग्रेस ने किसान की राजनीति शुरू करी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना देखे कि उनका वर्चस्व खत्म हो रहा है, किसान आंदोलन, आपने कि भूपेंद्र हुड्डा आगे ना निकल जाए, आपने, आपका कोई प्रदेश की जनता से, प्रदेश के हित से कोई लेना देना नहीं है। जरावता जी मौका कौन दे रहा है? अगर इंडियन नेशनल लोकदल अगर प्रदर्शन कर रही है, आंदोलन कर रही है, तो मौका कौन दे रहा है? नहीं, हम कोई मौके की बात नहीं, अपनी राजनीति कर रहे हैं, हम तो अपना काम कर रहे हैं। हम गंभीर हैं, हम देखिए प्रदेश सरकार पूर्णतः गंभीर है, वकालत कर रहे हैं और पूरी ताकत के साथ केंद्र सरकार के सामने, न्यायालय के सामने अपना पक्ष रख रहे हैं। जरावता जी, क्या एसवाईएल का पानी आ गया और हरियाणा में पानी आ गया, फिर भी इंडियन नेशनल लोकदल आंदोलन कर रही है क्या? नहीं, हमने कहा ना पानी आएगा। अभी तो हमें 3 साल है, तो 48 साल रहे हैं भाई, कांग्रेस और इनेलो तो 48 साल रहे हैं। हम कह रहे हैं हमें समय दीजिए, हम लेके आएंगे पानी, हम लेके आ रहे हैं। आप 47-48 साल से आप लोग सत्ता में रहे हैं,
आप दोनों के दोनों, अभी हम तो पूर्ण रूप से पूर्ण बहुमत से पहली बार सत्ता में, हमें 3 साल भी नहीं हुए। आप ये बताइए जरावता जी, आप कह रहे हैं हमें 3 साल हुए हैं, 30 साल चाहिए आपको सत्ता के लिए? अरे आज ही आप 30 साल में नहीं लाए, मेरी बात सुनिए, आप 30 साल में नहीं लाए, हमें आपकी हम तो लेके आ रहे हैं, आप चिंता ना करें। गंभीरता इसी भूपेंद्र बात सिंह से हुड्डा स्पष्ट है, आपकी आप कांग्रेस गंभीर ही नहीं है। ने आप चुपचाप गंभीर बैठे होते, रहे जब आप अगर गंभीर होते 10 साल आपने गंभीरता दिखाई, 10 साल बहुत गंभीरता दिखाई, आपके केंद्र में बहुत आपकी गंभीरता सरकार, दिखाई, प्रदेश में आपकी सरकार, ये गंभीरता थी। आप आपकी प्रेसिडेंट सरकार प्रेस थी। पर निर्णय नहीं कर 10 साल 10 साल इंडियन आपका नेशनल लोकदल के आप साथ मना में कर दीजिए आपने कि भी सत्ता सुख भोगा है, देखिए, आपने भी सत्ता सुख भोगा देखिए, है। अगर सत्ता सुख इंडियन भोगने नेशनल के लोकदल लिए नहर के प्रति खामोश गंभीर होकर होती के तो रहना, और उनका जनता की आंखों में रवैया धूल ठीक झोंकना रहता, बिल्कुल भी प्रदेश के कतई हित की बहुत ही सोचते गलत तो बात कभी है। अलग नहीं होते। उनके अरे क्या प्रदेश बात की है? बिल्कुल चिंता नहीं है। आप जो ये ना वो SYL के प्रति राजनीति गंभीर कर रहे हैं ना, और यही कांग्रेस की क्या? हालत कमल है। साहब, सवाल 10 मेरा साल आ आप रहा है। रहे, ठीक है सर, आ रहे हैं। ना कर रहे हैं, ठीक है। धरातल पे काम करिए, ठीक है सर, सुनिए, धरातल पे सुनिए, काम करिए। धरातल पे काम हो रहा है। अरे क्या काम नहर किया आपने? आएगी बिलाल और साहब, पानी बिलाल आएगा। साहब, ठीक है आ रहे हैं। दीप कमल जी, सवाल मेरा आपसे है, लगातार यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जरावता जी बार बार कह रहे हैं कि नहरों का जो पानी है, जो हरियाणा के हक का पानी है, वो उसे मिलकर ही रहेगा, हम SYL का पानी लाकर रहेंगे। और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों ही इस पूरे मसले को लेकर काफ़ी गंभीर हैं। लेकिन हमने देखा है कि केंद्र का रुख बिल्कुल स्पष्ट है, उसने कह दिया है कि आप मिलजुल कर दोनों प्रदेश आपस में बैठें और मिल बैठकर इस मसले को सुलझाएं। यानी कि ये सीधा दिखाई पड़ रहा है कि केंद्र जो है इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से अभी तक मिल नहीं पाए, इसको लेकर भी वो लगातार सवालों के घेरे में हैं। तो क्या आप जरावता जी जो कह रहे हैं उससे किसी भी तरीके से आपको लग रहा है कि सरकार इस पूरे मसले को लेकर गंभीर है और आने वाले 2 सालों में क्या हरियाणा के हक का पानी उसको मिल पाएगा? देखिए, इस बात को कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, दोनों के सामने ये दुविधा की स्थिति जरूर है केंद्र में जो उनका नेतृत्व है उसके आगे कि किस पक्ष के साथ वो खड़े हों। और इस बात को अगर हम आधार बांधकर चले तो ये हम कह सकते हैं कि जैसे कांग्रेस पार्टी ने 10 साल का वक्त काटा, वैसे ही बीजेपी भी काटेगी। ये कोई अपनी तरफ से, केंद्र की तरफ से हरियाणा के पक्ष में स्टैंड नहीं आने वाला है। सब लोग सिर्फ अदालत के कंधे पर बंदूक रखकर ही वाहवाही लेना चाहेंगे। अदालत ने जिस तरफ का फैसला दे दिया उस तरफ की वाहवाही ले लेंगे, अगर फैसला उल्टा आ गया तो कहेंगे कि हम कानून को मानने वाले लोग हैं। ये सीधी सी बात है। इससे बेशक आप कुछ भी कहते रहिए, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व कभी भी ना हरियाणा ना कांग्रेस के पक्ष में स्टैंड लेगा, हरियाणा या पंजाब के पक्ष में। पंजाब के पक्ष में भी इसलिए ले लिया था पीछे क्योंकि इलेक्शन 2 महीने बाद थे। हरियाणा का चुनाव आएंगे तो आप ऐसा ही घोषणा पत्र हरियाणा के पक्ष में भी देख सकते हैं, कुछ ना कुछ लाइनें बनाकर आ जाएंगी इस तरीके की हरियाणा के पक्ष में भी। बात सारी ये है कि हरियाणा के नेता क्या कर रहे हैं। अलग अलग दलों के नेता क्या आपसी राजनीति के लिए हरियाणा के किसानों का 50 साल से नुकसान नहीं कर रहे हैं? कितना लाखों करोड़ों का नुकसान नहीं हो गया क्या हरियाणा के किसानों का, जो हर साल उनको पानी मिलता तो फसल पैदा करते, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते, उद्योग लगते, विदेशों में जाते, अच्छी नौकरियां करते, जो पंजाब में हो रहा है, जो पंजाब में बहुत तेजी से हुआ है हरियाणा के मुकाबले, और सिर्फ खेती के बूते हुआ है। बेस उनका भी खेती ही है आज भी, और हरियाणा का आधा हिस्सा उसी से अछूता है। क्या इस बात की चिंता हरियाणा के नेता करेंगे, या फिर सिर्फ मौके बेमौके कभी कोई आंदोलन कर लेगा? और कभी जैसे पिछली कांग्रेस सरकार में जो आखिरी बजट सेशन था कांग्रेस का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार का आखिरी बजट सेशन में निंदा प्रस्ताव पास हुआ था। 2004 में जो समझौते अमरिंदर सिंह ने रद्द किए थे, 10 साल बाद निंदा प्रस्ताव पास करके गए थे कांग्रेस सरकार के नेता। 10 साल तक उन्होंने वो भी नहीं किया। इस तरीके की तो चीजें होती हैं राजनीति में कि आपको सिर्फ पॉइंट स्कोर करना है, काम करो ना करो उसकी फिक्र जरूर करो, और फिक्र करो ना करो उसका जिक्र जरूर करो। ये राजनीति पर बिल्कुल फिट बैठता है कि जिक्र जरूर कीजिए कि हम आपकी चिंता कर रहे हैं। ठीक है, यही जो मुझे जिस नहीं पॉइंट लगता पे बहुत आपने ज्यादा बात को फिक्रमंद खत्म है किया हरियाणा है के नेता दीप SYL कमल को जी, लेकर। उसी पॉइंट पर शुरुआत करते हैं। और ढुल साहब, जिक्र जरूर करो, इसी नीति पर, इसी नियत के साथ इन लोग आगे बढ़ रही। अगर केवल जिक्र करना होता तो हम दूसरी पार्टियों की तरह रैली के अंदर या किसी जनसभा के अंदर बात करते, केवल ज्ञापन देकर के घर बैठ जाते। नहीं सर, जैसे फरवरी में किया आपने, जैसे फरवरी में कस्सी लेके पानी लेने गए थे। एक सेकंड सर हम गए ना। हाँ, कहाँ गए? आप एक इंच चल नहीं सके। आपने कहा प्रदेश सरकार, हमने तो नहीं रोका। आप गए पंजाब से, आप तो गए थे प्रदेश को लेके, ढुल साहब पानी लाएंगे, हमने तो नहीं रोका। आप ले आते पंजाब से पानी। आपके अंदर हिम्मत नहीं
2 कदम आप चल नहीं सके पंजाब में, आप पानी लेने गए थे, आप तो कहते पानी लेके आएंगे, आपने जिक्र करना है, अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है, आप लेके आते पानी, आप लेके आते, आप गए थे छोड़े होते, किस प्रकार की बात करें? क्या नहीं, आप गए नहीं थे क्या ढुल साहब, आप गए नहीं गए थे, पानी लेने गए थे, ले आए, आप ले आए क्या, आप ले आए पानी, ठंड रखिए थोड़ा, अभी मौसम पानी हम ले आएंगे, हम ले आएंगे पानी। हाँ ठीक है, आप जरावता जी आप ले आइए पानी, अभी बोलने दीजिए। किसने कहा है? ठीक है, हाँ हम ले आएंगे, आपकी तरह नहीं आएंगे बैरन। मतलब क्या आपने, मुझे क्या दिक्कत है? हाँ ठीक है, मुझे हाँ, दिक्कत क्या है? तुम्हें दिक्कत ही यही हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी पानी ला रही है, तुम्हें परेशानी यही हो रही है। उनको बोलने दीजिए ना, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कहने नहीं दे रहे, उनको बोलने नहीं दे रहे, अपनी बात पूरी तो करने अपनी बात दीजिए। रखिए प्लीज, प्लीज आपकी बात रखिए। आप बोलने देंगे नहीं बीच में? हाँ ठीक है जी, मैंने कहा कि यदि हमें केवल मात्र इस प्रकार का कोई रोज प्रदर्शन करना होता है जिक्र वाला, तो हम जो है जिक्र करके घर बैठ गए होते। हम लगातार रोड पे, ये जो रोड जो रोकने का हमारा जो कवायद है, क्या इसे भी केवल जिक्र माना जाएगा? यही वो कवायद है जिसके कारण आज जो है आप या मैं इस जगह पर डिबेट कर रहे हैं। नहीं तो एसवाईएल के ऊपर डिबेट कौन करता है? नहीं आप बताइए कि एक सेकंड पिछले अगर इनेलो इस आंदोलन को ना उठाती, पिछले 10 साल में कितने डिबेट काउंटर मेरा है, एक काउंटर में जी। आपने खुद इस शुरुआती दौर में इस बात का जिक्र किया कि एक सांकेतिक तौर पर हम रास्ता रोक रहे हैं, इमरजेंसी गाड़ियों को भी हम नहीं रोकेंगे, 1-2 घंटे के लिए हम रोक रहे हैं, बाकी हम फिर रास्ता छोड़ देंगे। तो आप ना तो पूरी तरह से लगा दीजिए ना सर, कर दीजिए इसको आजीवन बैन कर दीजिए, हम नहीं आने ही दे देंगे, ले लीजिए लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से अपने हाथ में। कैसे बैन कर दो? ले लीजिए ना सर, लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले लीजिए। पंजाब की कांग्रेस तो है नहीं। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात आप सुनिए। 2 घंटे के लिए रोक करके क्या हासिल हो जाएगा सर? तभी तो हम कह रहे हैं कि आपसे जिक्र करने के लिए यहाँ पर मैदान में उतरे हैं। सर मेरी बात सुनिए सर, मैं यही कह रहा हूं, हम पंजाब की कांग्रेस नहीं है। हरियाणा के लोगों का लगातार परमानेंट चंडीगढ़ में जाना बैन कर देंगे, हरियाणा की राजधानी के अंदर। हम पंजाब कांग्रेस नहीं है, हम एक जिम्मेदार राजनीतिक दल है। हम चाहते हैं इस मुद्दे के ऊपर जो है राजनीतिक पार्टियां बोले और उसके ऊपर डिबेट करें, उसके ऊपर मुद्दे पर सहमति बना करके हरियाणा में पानी लेकर के आए। यदि हम इसके ऊपर बोलना बंद कर देंगे तो भारतीय जनता पार्टी को तो साफ सूंघ जाएगा। नहीं क्या जो लेकिन सर सरकार तो सहमति की बात कर रही है, सरकार तो सहमति की बात करिए सर। ढुल साहब क्योंकि मामला कोर्ट में है, ये बात बताइए ना, आप कब गए ठीक है, मामला कोर्ट में है, हालांकि वो बात अलग है कि हरियाणा के हक में फैसला आ चुका है, ठीक है। ढुल साहब लेकिन सीधा सा सवाल है, क्या आपको लगता है कि मामला कोर्ट में है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति में इनेलो का भी और रहना चाहिए था और उसके बाद चीजों को आगे बढ़ाया जाता तो बेहतर होता? कुछ जल्दबाजी दिख रही है यहाँ पर, क्या आप मानते हैं ऐसा? बिल्कुल, हम कतई भी इस मामले में नहीं मानते। आपको बता दूं कि मामला कोर्ट में, केवल कोर्ट इस समय क्या कह रही है कि मिल बैठ करके आप सुलझा लीजिए इस चीज को। सुप्रीम कोर्ट बाकायदा इंडिकेट कर चुकी है इस मामले का जो है राजनीतिक हल संभव है, क्योंकि पंजाब कतई अपनी हेकड़ी पेड़ा हुआ है और राजनीतिक हल ये निकालना नहीं चाहते। बताइए कितनी की इन्होंने बैठक करवा ली दोनों मुख्यमंत्रियों की। राजनीतिक हल इसका निकलेगा, राजनीतिक करे बिना नहीं निकलेगा। लेकिन जो जानकारी है उमा भारती का प्रयास मत ठीक है सर, मैं बता देता हूं आपको, उमा भारती से मिले हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह एसवाईएल को लेकर, इसे आप किस रूप में देख रहे हैं? हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं मिले ना ये साथ में, ठीक है, वहां लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं वहां से भी अगर प्रयास किया जा रहा है कि वहां जाकर के उन्होंने अगर वहां से भी कोशिश हो रही है, हरियाणा का पक्ष नहीं रखा गया है वहां पे सर। हाँ सर वहां पर हरियाणा का माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिनको दायित्व दिया राजनाथ सिंह जी को, वहां पर पक्ष पूरा रखा गया। आप कह रहे पक्ष हम लड़ रहे हैं, देखिए ये जिस फाइल पर धूल जमी पड़ी थी 10-12 साल से क्या बोले वो बात, हाँ जी, राजनाथ सिंह जी चंडीगढ़ में आकर के क्या और बोले? हमने नहीं आपको बोले वो एक भारतीय जनता पार्टी का एक व्यक्ति, एक नेता, प्रदेश का एक मंत्री साफ कह चुका कि हम हरियाणा के पानी के लिए अडिग हैं और पुरजोर ढंग से हम पैरवी कर रहे हैं और हम लेके आएंगे पानी। हम आपकी तरह राजनीति नहीं करेंगे कि आप मिल बैठ के कैप्टन मिलते हैं, आप कर रहे हैं कि मिल बैठ के आपने किया। आपका जो है सीरियसनेस याद दिख रही है मुझे सर। नहीं, केंद्र के तो किसी बीजेपी नेता ने या कांग्रेस के नेता ने किसी ने नहीं कहा, आज तक किसी ने भी नहीं कहा कि हरियाणा के पक्ष में है ये मामला या वो उनकी पार्टी पक्ष में है। किसी भी एक नेता का नाम बता दिए। नहीं, प्रदेश की बात कर रहे हैं हम, पानी हम लेके आएंगे। हमने कहा प्रदेश में पैरवी करके पानी लाना, हमने पैरवी कर रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं।
हम आप पानी ये लाए बता दें, और देखिए जो आप सुप्रीम कोर्ट का आप ऑर्डर ये है बता उसको दीजिए। एग्जीक्यूट कराएंगे। एक मिनट सर, आप सुनिए ढुल साहब, पैरवी- जो भारतीय ऑर्डर है जनता पार्टी उसको के एग्जीक्यूट राष्ट्रीय कराने महासचिव के लिए पंजाब में बिल्कुल जाकर पैरवी के की बोलते जा हैं, रही हरियाणा के अंदर है। पानी नहीं हम आएगा। खाली नहीं बैठने वाले हैं, भारतीय हम जनता इनेलो पार्टी और के कांग्रेस की राष्ट्रीय तरह महासचिव इस पंजाब में मुद्दे का जाकर के राजनीतिकरण बोलते नहीं कर हैं, रहे। हरियाणा के हिस्से का पानी हम नहीं इस मुद्दे मिलेगा। का राजनीतिकरण नहीं कर रहे। कैसी हम बात जो कर रहे हैं? जो और क्या सुप्रीम कर रहे कोर्ट हैं का आप निर्णय इसके है ऊपर? उसको तो एग्जीक्यूट आपके कराएंगे, महासचिव बिल्कुल पंजाब में धरातल पर लाएंगे इसको। आपके महासचिव आपके पंजाब में स्टेटमेंट दे देते हैं। आपने आपके जिस तरह से महासचिव पंजाब में कांग्रेस देते हैं। 10 साल हाथ धरे मौका बैठे नहीं रही, मिलेगा। आप हाथ पे हाथ धरे बैठ रहे, उस तरह बैठने वाले नहीं हम लोग। उसका उत्तर तो दें आप। ऐसा है, अभी जनाबता जी बहुत शोर मचा रहे हैं कि राजनीतिक शोर की बात ही नहीं है। आप बताइए सुन लीजिए, बिलाल साहब, ऐसा आप डिबेट जवाब का जो दीजिए मकसद है ना। ना, आप 10 हरियाणा की साल आप जनता रहे, देख रही है, आप जवाब दीजिए। कितने गंभीर हैं, आपने 10 साल क्या किया? मुख्यमंत्री आप कितने हमें गंभीर बताइए। है। अरे आप- छोड़िए, शोर क्यों 10 मचाने साल से 10 शोर साल मचाने आपने- से कुछ नहीं होता। बिलाल साहब 10 ऐसा साल आपने जवाब धरातल पे दीजिए, काम करिए, प्रदेश की जनता हरियाणा को की जवाब जनता दीजिए माफ नहीं करेगी। कि 10 साल आप आपका रहे सत्ता में, मुख्यमंत्री, केंद्र में आपके प्रदेश में, आपने क्या मुख्यमंत्री, किया? हरियाणा का मुख्यमंत्री, बड़ी अफसोस की बात है, एक प्राइम मिनिस्टर से मिलने का टाइम नहीं मिल पा रहा। और जलीकुट्टी के मामले पर वहां का तमिलनाडु का मुख्यमंत्री मॉर्निंग में आता और इवनिंग में मिलके चला जाता है। और ये हमारे मुख्यमंत्री देखिए, चंडीगढ़ पड़ोस बिल्कुल में मिल पड़ोस चुके में, हैं। अरे क्या और मिले, अरे छोड़िए, गृह मंत्री आप से मिल अपनी चुके हैं, इसमें हम कह रहे गंभीरता हैं। दिखाइए, हमने कहा ना, हरियाणा लेकिन की आप जनता बताइए, के आपने हक में क्या किया गंभीरता 10 साल? दिखाइए, हमसे हिसाब गंभीर मत मांगिए होइए। आप अभी। ये भाषणबाजी से कुछ अभी नहीं होने जा रहा, चलिए, साहब, कुछ समय नहीं की होने शर्त वाला। मांगिए आप। दीप कमल जी, इस दीप तरह कमल से जी, कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि आप धरातल पे एक काम बार- करके हाँ, दिखाइए। इसी हम तरह क्या पे करेंगे जानना आगे? चाहेंगे। ठीक है, आपने सुप्रीम किया कोर्ट क्या का है? जो निर्णय अरे, है सुप्रीम उसमें कोर्ट की execute गाइडलाइन कराएंगे है, हम। उस पे काम आपकी करिए तरह ना। हाथ धर के नहीं अरे बैठेंगे। क्या है, सर। कर रहे हैं आपने, किया क्या ये बताइए। सेंटर में आपकी गवर्नमेंट है, ठीक है, सुप्रीम हाँ, कोर्ट बिल्कुल, की यही सवाल स्पष्ट मेरा है। गाइडलाइन ठीक है, है, दीप उसका कमल आप काम करिए। बिल्कुल execute आपने कराएंगे। क्या किया है? जो बिलाल आप साहब बताइए ना। बिलाल साहब, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। जो बिलाल साहब कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात बिलाल साहब यहाँ पर कह रहे हैं, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है, अरे, राज्य में आपकी काम सरकार है, करने के लिए सुप्रीम तैयार कोर्ट नहीं है। आपके अभी तो हाथ हम में कह रहे फैसला हैं दे कि चुका है। सुप्रीम हैं, कोर्ट का शोर जो निर्णय मचाने है का होगा। उसको एग्जीक्यूट नहीं, कराएंगे। गलत बात। सारी ऐसे ही चीजें आप आपके धरातल हाथ पे में लेके मत आएंगे। करिए। ऐसी- इनेलो जनता को धोखा और मत कांग्रेस के दीजिए। टाइम में सिर्फ ऐसी क्या कागजों में मजबूरी रहेंगे, है सरकार हम की? धरातल में लेके जो- आएंगे। अरे जो आपको इस मामले किसानों को से आगे क्या नहीं बढ़ा मतलब पा है? रही है, आपकी हरियाणा भाजपा की सरकार- सरकार उसको नहीं दिला पा रही है। दीप कमल जी, सर अब उनके पास अनाउंस किया हुआ मुआवजा हमने दिया है। लोगों की कांग्रेस बिलाल ने साहब, दिया, जनाब जी, ठीक है सर, हो गया। हमने दिया। दीप कमल जी, लेकिन जल्दी से, हम समय की किसानों- कमी है। जितना आपने मुआवजा नहीं दिया, ठीक है सर, हो गया। किसानों के कितना हित बुरा। चाहिए होना। हमने 2,500 ये करोड़ गोलियां रुपया नहीं चलवाते मध्य प्रदेश में। शासन नहीं दे सकते। ठीक है, दीप कमल जी, किसानों की आप आपकी कहाँ से- सरकार आप किसानों कितनी की बात- गंभीर है। आज जी, जी। मंदसौर में एक रिएक्शन जरा, एक मंदसौर रिएक्शन। में एक जलियांवाला सेकंड। बाग नहीं बिलाल साहब, एक रखा। सेकंड, बिलाल साहब, एक सेकंड। जनाब जी, एक सेकंड। देश की जनता जनाब जी, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। सरकार को- बिलाल साहब, एक सेकंड, बिलाल सेकंड। दीप कमल जी, एक आखिरी कमेंट आपका। साकिब, मैं इसमें यह कहना चाहूंगा, जो मैं चीज जोड़ना चाह रहा था कि हुआ क्या है पिछले दिनों में। हुआ यह है कि जो 2002 में हरियाणा के पक्ष में फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसको लागू ना करना पड़े, इसके लिए पंजाब सरकार ने 2004 में जल समझौते रद्द कर दिए थे। वो क्योंकि बिल पास किया था, उसकी मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास जाना था, राष्ट्रपति ने उसको मंजूर करने की बजाय उस पर कानूनी राय ले ली, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है, जिसको प्रेसिडेंशियल रेफरेंस बोलते हैं। ये जो पिछले साल जो आया है फैसला, वो उस बिल के ऊपर है कि वो बिल जो पंजाब गवर्नमेंट ने पास किया था वो वैध नहीं है, उसको पास नहीं करेंगे, उसको पास नहीं किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति ने भी उस पर मुझे नहीं लगता अब तक कोई फैसला लिया है, लेकिन राष्ट्रपति को जो कानूनी सलाह सुप्रीम कोर्ट से मिलनी थी, वो फैसला था कि ये वैलिड नहीं है, इसको पास नहीं किया जाना चाहिए। और वो सारे आर्गुमेंट्स, सारी जो डिबेट्स थी, वो पुराने हैं। बीजेपी की गवर्नमेंट ने आकर कौन सा नया आर्गुमेंट उसके अंदर जोड़ा है, कौन सा नया पेपर जोड़ा है, कौन से फैक्ट उसके अंदर जोड़े हैं, ये तो आज तक नहीं बताया किसी ने। और कांग्रेस पार्टी ने जो 8-10 साल तक उस पर सुनवाई चली है, उसमें मुझे लगता है ये सुनिश्चित किया कि इस पर फैसला उनके कार्यकाल के दौरान ना आए, कम से कम फैसला आए भले ही, लेकिन जब तक उनकी सरकार जा चुकी है उसके बाद भले ही आ जाए, ये गले की फांस बनी रहे पंजाब हरियाणा के बीच में और कांग्रेस उसका क्रेडिट ले जाए। यही काम जाट आरक्षण को लेकर किया था, बिल्कुल आखिरी जो है आचार संहिता लगने से कुछ घंटे पहले जाटों को आरक्षण दिया था, ना वो इधर के हैं ना उधर के हैं। ये कहीं ना कहीं सियासत की वजह से लोगों को फंसा कर रखा गया है, ये मुझे लगता है, और बीजेपी उसको संभाल नहीं पा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो ये सियासी उबाल आगे आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। पेशकश में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार।